हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि 3 डायमेंशन के केस में आपके किसी भी वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, किस तरीके से हम उसे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। साथ ही साथ हमने कोसाइन ऑफ डायरेक्शन के बारे में भी समझा। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है, इसको हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने जैसे आप खड़े हैं, आप अपने फ्रेंड को क्या करें, बॉल पास करें, और किस तरीके से अपने हाथों से थोड़ा सा उछाल कर उसको गेंद पास करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जब आप गेंद को पास करते हैं तो क्या होता है, गेंद थोड़ा सा ऊपर उठती है, आगे जाती है और फिर आपके फ्रेंड के पास चली जाती है। यानी बेसिकली अगर हम गेंद की बात करें तो गेंद आपकी कैसे जा रही है, ये गेंद है, आपने फेंकी, ऐसे करके आपके फ्रेंड की तरफ चली। ठीक, तो यही क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रक्षेप गति में क्या होता है, जो आपके जो है डिस्टेंस में जो चेंजेस आते हैं वो 2 डायमेंशन में आते हैं, यानी एक्स अक्ष में आते हैं और वाई अक्ष में भी आते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्स और वाई अक्ष यानी दोनों अक्ष में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है और यहाँ पे इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन हो। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो जब आप वाई एक्स की बात करते हैं उसमें जो आपका एक्सेलरेशन होता है यानी त्वरण होता है। जब भी आप वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस कौन सा हो गया, ये है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपका ये हो जाएगा। अब त्वरण बात करें हम कहाँ पे, वाई एक्सिस। तो हमेशा जो त्वरण आपका वाई एक्सिस में होगा वो आपका ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से आप इसे डिनोट करेंगे, यानी वो जी के बराबर होगा। अगर ऊपर जा रही है बॉल या वस्तु ऊपर जा रही है तो त्वरण नेगेटिव में होगा, और नीचे यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रही है तो आपका जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव में यहाँ पे होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के केस में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो जी होगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। वहीं जब हम एक्स अक्ष की बात करते हैं तो उस केस में जो त्वरण होता है वो आपका 0 यानी 0 होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक, an object that is in flight after being thrown or projected is called projectile। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि कोई एक वस्तु है जो कि फ्लाइट में है, ठीक है, और उसे क्या 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 किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है या थ्रो किया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। Such a projectile might be a football, a cricket ball, a baseball or other object। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में या प्रोजेक्टाइल में कुछ भी वस्तु हो सकती है। ये आपकी फुटबॉल हो सकती है, क्रिकेट की गेंद हो सकती है, बेसबॉल या कोई भी वस्तु आपकी हो सकती है। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल may be thought of as a result of two separate simultaneously occurring component of motion। जब भी हम गति की बात करते हैं, जब भी हम मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में जो मोशन होता है वो 2 सेपरेट डायमेंशन में होता है या 2 कंपोनेंट्स में होता है, जो कि आपका क्या है, एक्स अक्ष, ठीक, और वाई अक्ष यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। One component is along a horizontal direction,
यानी एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, यानी कहाँ पे होता है, एक्स अक्ष के अलोंग होता है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बगैर किसी त्वरण के। ठीक, यानी एक्स एक्सिस में क्या होगा, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस में त्वरण होगा वो शून्य यानी 0 होगा। ठीक, and the other along the vertical direction with constant acceleration due to force of gravity। और जो दूसरा होगा, दूसरी दिशा में जो होगा, यानी y अक्ष के along जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, वो ग्रेविटी का उसमें इन्फ्लुएंस पड़ेगा, यानी वो g होगा या फिर -g होगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की y एक्सिस में दिशा कौन सी है, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट करेंगे। जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। किसी प्रक्षेप की गति दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिया जा सकता है। इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी में प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है। ठीक है, इसे भी आप नोट करेंगे। अब आप मान लें, ठीक है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, हम क्या करते हैं, हमने एक बॉल ली या वस्तु ली, उसे एक एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया। एंगल क्या है हमारा, थीटा। थीटा से प्रोजेक्ट। अब ये मान लीजिए यू है। अब जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे, हमने देखा था वेक्टर को आप कैसे डिवाइड करते हैं, तो हमने क्या जाना था कि अगर आपका जो वेक्टर है वो एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स अक्ष के अलोंग जो आपके पास यू का कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा होगा। ठीक, अगर आपका जो u कंपोनेंट है उसका u का कंपोनेंट आप y एक्सिस के अलोंग ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं तो आपका u साइन थीटा हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर u है, सदिश u है, वो u cos थीटा और u साइन थीटा आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे u cos थीटा आपके x अक्ष के अलोंग होगा और y में कौन सा होगा, u साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे अगर x अक्ष की बात करें तो x अक्ष का कंपोनेंट ux है और y अक्ष का uy है, जो कि आपका u साइन थीटा। ये दो आपका u का हो गया कंपोनेंट। एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे हमने अभी बात करी, यहाँ पे एक्सेलरेशन आप 0 लेंगे। वही y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में जब ऊपर जा रहा है तो आपका -g हो जाएगा, यानी g का यहाँ पे इन्फ्लुएंस।
तो ये यहाँ पे कुछ आपके टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स अक्ष में हम यहाँ पे दूरी की बात करें, तो आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी यहाँ पे हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं। अगर हम एक्स अक्ष की बात करें, यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे आप जो आपका मोशन या गति का समीकरण है, उसका जो आपका दूसरा समीकरण है कौन सा है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। ठीक, s क्या दर्शाता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम अंतिम स्थिति x ले लेते हैं, प्रारंभिक x नॉट, इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, हम x के कर रहे हैं लॉन्ग, तो x रखेंगे। ठीक है, u आपका x हो जाएगा t प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ठीक, तो इसे आप लेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट along x axis, x अक्ष में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, कैसे देंगे, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x नॉट को 0 रख लेंगे, ax को भी 0 रख देंगे। ठीक है, तो आप रखेंगे x नॉट बराबर 0 तथा ax बराबर 0 का मान रखने पर ठीक, तो ये 0 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया, ux की वैल्यू। ठीक है, और ux क्या रखेंगे आप, u cos थीटा। ठीक है, ये सब रख दें। अब आपकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x बराबर u cos थीटा t प्लस हाफ 0 t का स्क्वायर। ये भी आपका हट जाएगा, तो x बराबर u cos थीटा t, ठीक है, इंटू हो रहा है t। ठीक, और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो t आ जाएगा आपका t, इस ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, तो x अपॉन u cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे जब मोशन आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लिखेंगे आप वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट along y एक्सिस, यानी
वस्तु के द्वारा, साथ साथ नोट करते रहेंगे, y अक्ष पर, नहीं, वस्तु की y अक्ष पर दूरी, या वस्तु के द्वारा y अक्ष पर तय की गई दूरी। ठीक, नोट करेंगे इसे। यहां पर भी जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिया, एक्स अक्ष के लिए लिया, वैसे ही यहाँ पे वाई अक्ष के लिए लेंगे। आप जानते हैं फॉर्मूला है, इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे वाई अक्ष की बात करें, वाई अक्ष यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, u y के अलॉन्ग t एज इट इज रहेगा, प्लस हाफ a y के अलॉन्ग t। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जो है आप कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जैसे हमने वहां पे किया था, तो आप लिखेंगे y बराबर 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति को हम 0 ले रहे हैं। ठीक, u y बराबर u साइन थीटा और ए वाई बराबर माइनस जी का मान रखने पर, यानी ये जो आपने वैल्यू है वो रखना है, हमें क्या प्राप्त होता है, y माइनस 0 बराबर u साइन थीटा t प्लस हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर। y बराबर u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में रख देंगे। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इनटू, यानी 1 को 2 में रखने पर, ठीक है, यानी t की वैल्यू बेसिकली, तो t बराबर कितना है आपका x अपॉन यू कॉस थीटा, तो y इक्वल्स टू u साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे इसे, y बराबर u साइन थीटा, x आपका एज इट इज रहेगा u कॉस थीटा, अब यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ जी x का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू एक्स साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, टैन थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस आ गया, नोट कर लीजिए इसे।
अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। यहाँ पे हम जो टोटल टाइम लेते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे t प्लस टी, टोटल टाइम t लेंगे और t प्लस टी, कैपिटल T लेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम t बराबर हो जाएगा t प्लस टी, या t बराबर 2t, या t इक्वल्स टू t/2। ठीक, ये है आपका। अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पे जो टाइम हम लेंगे वो y एक्सिस के अलॉन्ग ही लेंगे। ठीक, तो y एक्स के अलॉन्ग या y अक्ष के अलॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं। पहले इक्वेशन u v इक्वल्स टू u प्लस at। अब y अक्ष की बात करें तो vy बराबर uy प्लस ay। ठीक, तो ये हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे vy बराबर uy प्लस ay t। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम जो है फाइनल जो आपकी वेलोसिटी है उसे 0 ले लेते हैं। यहाँ पे u y आपका कितना लिया हमने, u साइन थीटा है जैसे मैंने आपको बताया था। ए वाई आपका नेगेटिव में g हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यूज रख देंगे इनकी, तो आपके पास हो जाएगा 0 बराबर u साइन थीटा प्लस माइनस g इंटू टी, या 0 बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी, या आप लिख सकते हैं जी टी बराबर u साइन थीटा, या t इक्वल्स टू u साइन थीटा बाय टी, सॉरी जी। ठीक है, तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है। ये क्या है, आपका स्मॉल टी है। अब हमें क्या पता है, टोटल टाइम जो होता है यानी कैपिटल टी बराबर कितना है 2t। तो 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी, या आप इसे लिख सकते हैं t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। नोट करें। तो बच्चों, आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जाना, जहां पर मैंने यहाँ पे बात करी कि आप जो है किसी वस्तु का y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट की भी यहाँ पे हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे जो है रेंज और हाइट की बात करेंगे कि किस तरीके से आप रेंज और हाइट इस कॉन्सेप्ट में निकालेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।